जब भी मैं आदरणीय रेल मंत्री जी के पास जाता हूं, मैं तो एक बात कह सकता हूं कि मुझे तो बहुत ही अच्छे जो मंत्री अगर मुझे लगते हैं तो आदरणीय वैष्णव जी लगते हैं। जब भी जाता हूं कभी मुझे निराश नहीं छोड़ते। 2 ट्रेनों में नो कोच बढ़ाने का काम अभी 3 महीने पहले किया है, उसका चर्चा नहीं कर रहे हो आप लोग, उसका धन्यवाद नहीं दे रहे मंत्री जी को। मैं जब भी उनके पास गया कि हमारे इसको दिल्ली से लेकर के सहारनपुर तक ये हमारा जो रेलवे का मार्ग है इसका डबलीकरण होना चाहिए, इसका जो है विद्युतीकरण होना चाहिए, यहाँ पर नई ट्रेनें चलनी चाहिए। जब भी मैं उनके पास गया हूँ उन्होंने हमेशा सम्मान के साथ जो है अपनी बात को सुनकर हमको अपनी सुविधाएं दी हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, आज जो बागपत में हमको इतनी बड़ी सौगात देने के लिए आए हैं, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से उनका यहाँ मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ, उनका वंदन, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन का संचालन आज बागपत लोकसभा क्षेत्र नहीं आसपास के क्षेत्र के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और यह रेल हमारे क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए रोजगार के साथ नए अवसर पैदा करके आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो जनपद है कितना प्रगति की तरफ दौड़ रहा है। पार्लियामेंट के अंदर बोला, मैंने बात कही थी, अगर दुनिया में किसी को चलते फिरते नरक में यात्रा करना हो, अश्विनी जी, मैंने सबसे पहले 2014 में 27 जुलाई 2014 को ये कहा था, दुनिया में अगर किसी को चलते फिरते नरक का अनुभव लेना हो तो दिल्ली से सहारनपुर के भी वाली ट्रेन में बैठ के चलना चाहिए। और उसके बाद आपसे पहले सुरेश प्रभु जी ने हमारे इस क्षेत्र को इतना दिया है, अब ये डबलीकरण होगा, विद्युतीकरण पूरा हो गया और आज हमको जो यहाँ पर जो आजादी के बाद रेलवे नेटवर्क जितना आदरणीय वैष्णव जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मेरी छोटी छोटी 2-3 डिमांड है। अरे आपकी मांगे रख रहा हूं मैं, आज कोई मांग नहीं करने वाला और मैं इसलिए मांग नहीं कर रहा दोहरीकरण की भी। आदरणीय मंत्री जी, जहां हिंदुस्तान में रेल का सपना लोग देखते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के को सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय रेल मंत्री जी ने जहां रेल का नेटवर्क खड़ा नहीं हो सकता था वहां रेल का नेटवर्क खड़ा करने का काम किया। जो छोटी समस्याएं हैं मैं कई बार उनसे शेयर कर चुका हूं और उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं भी किसानों के परिवार से हूं और मैं यहाँ के बागपत की जनता की तकलीफ को समझता हूं। इसलिए मैंने कहा सारी तकलीफ समझता हूं। अभी सतपाल सिंह ने बात रखी थी, जो हरिद्वार से ट्रेन जाती है, हमारा ये धार्मिक क्षेत्र है और हरिद्वार के लिए तमाम ट्रेनें जो इधर से गुजरती हैं उनको बैठ के जाने के लिए हमारे स्टॉपेज ट्रेन में नहीं है। आदरणीय रेल मंत्री जी ने कांवड़ के दौरान, जिस समय कांवड़ का मेला था, स्पेशल ट्रेन चलाने का काम इस रूट पे किया था हरिद्वार के लिए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता। आप मांग मत करो, मैं मांग भी नहीं करना चाह रहा हूं। आज मैं कोई मांग नहीं करना चाह रहा। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं यहाँ के तमाम क्षेत्र के अपने सम्मानित नागरिकों को कि रेलवे से आपको कोई दिक्कत अब आने वाले समय में होने वाली नहीं है। जो दोहरीकरण की बात अभी सतपाल सिंह जब केपी मलिक साहब ने कही है, वो काम तो मंत्री जी के मन में पहले से ही है और यहाँ लोग वैसे ही कह रहे थे। अभी एक स्टॉपेज हमारा होने वाला हाल्ट, अभी कई बार वो मांग उठी है हमारे ब्राह्मणपुट्टी में, मैंने आदरणीय रेल मंत्री से कहा था, लेकिन उसमें जो रेल मंत्रालय की तरफ से ये आया था कि ग्राम सभा उसका खर्च वहन करेगी। जब मंत्री जी को ये पता चला तो उन्होंने उस धारा को अलग करवाने का काम किया। बोले कि नहीं, ग्राम सभा नहीं करेगी, अगर हाल्ट बनेगा तो रेलवे विभाग ही चलाएगा और रेलवे विभाग इसको चलाएगी। अभी मैं आप सबकी तरफ से क्योंकि रेल मंत्री जी को हम सुनने के लिए आए, आदरणीय चौधरी जैन जी को सुनने आए हैं। अरे भाई सुन जाओ, 2 मिनट सुन जाओ, आपके लिए फायदे के लिए बोल रहा हूं। हमारे पानीपत से मेरठ के लिए एक नई रेलवे लाइन मंजूर हुई है
और उस रेलवे लाइन को जो हमारे चौगामा क्षेत्र से होकर जाने वाली है, नेरपुड़ा, टेकरी, डोगट, जहां पर कोई नई नेशनल हाईवे नहीं जाती, कोई राष्ट्रीय महामार्ग नहीं जाता, उस रेलवे लाइन को हमारे चौगामा से पास होना चाहिए, जाना चाहिए। उसका सर्वे हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसको मुजफ्फरनगर से लेकर जाने वाले थे। मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जयंत चौधरी जी आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, और हमारे राजकुमार सांगवान जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि वो रेलवे लाइन हमारे चौगामा क्षेत्र से होकर के जाना चाहिए। अश्वनी वैष्णव जी अपने को उसके लिए मदद कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी ने उसके लिए सम्मति दी है, वो हमारे यहाँ बनना चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ से बहुत लोग, कम से कम रोजाना 200-300 लोग जो है लखनऊ जाते हैं, और लखनऊ जाने के लिए कम से कम यहाँ किसी ट्रेन में 2 डिब्बे जोड़े जाएं, ताकि हमारे बागपत के लोग, बड़ौद के लोग लखनऊ में आराम से जा सके, लखनऊ से आ सके। उसके अलावा एक जो है दिल्ली से अम्बाला जो सबसे छोटा रास्ता है, उसको जोड़ने के लिए भी मैं आपसे जो है यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा। एक यहाँ पर बड़ौद रेलवे आरक्षण की सुविधा जो है, वो बड़ौद में आरक्षण की सुविधा का उसमें जो है ध्यान रखा जाए, और रविवार को भी उसको जो खुलवाया जाए। और अजमेर हरिद्वार जो एक्सप्रेस रात्रि में जाती है, वो जो है उसको बहुत कठिनाई होती है, जो अजमेर से अपने हरिद्वार जाती है, उसका भी हमको एक स्टेशन बागपत में रुकती नहीं है, उसको भी दिया जाए। मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हुआ, और पुनः अपनी तरफ से आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय